भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ चीख और पुकार थी। अब सोच कर देखिए और महसूस करिए, एक ऐसा देश जो सालों से मुगलों के शासन में रहा हो और फिर अचानक से मुगल गायब हुए हों और अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत जमा ली हो। एक ऐसा देश जहां पर भुखमरी चरम पर हो, जहां पर गरीबी चरम पर हो और जहां पर लोगों से अफीम जैसी फसल की खेती करवाई जाती हो और उसके बावजूद भी कुछ परसेंट हिस्सा ही उनके हाथ आता था। भारत एक ऐसा देश था, भारत एक ऐसी जगह थी जहां पर लोगों की जिंदगी का कोई मोल नहीं था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। एक मेला था और पंजाब के बहुत से लोग उस जगह पर सिर्फ मेला देखने पहुंचे थे। कुछ लोग वहां पर ऐसे थे जो वास्तव में रॉलेट एक्ट का विरोध करने पहुंचे थे, तो वहीं पर कुछ लोग सिर्फ मेला देखने गए थे। ये क्रांतिकारियों की एक सभा भी कहा जा सकता है, इस जगह को क्रांतिकारियों की एक सभा भी मान सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ बैसाखी की खुशियां मना रहे थे और बैसाखी का त्योहार मना रहे थे। पंजाब का वो शहर, पंजाब की वो जगह आज भी याद की जाती है। आज भी लोग जब देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। वहाँ की दीवारों पर आज भी गोलियों के छेद हैं, वहाँ के कुओं में आज भी खून के निशान हैं। 10 मिनट के अंदर 1000 लोग मार दिए गए। देखते ही देखते वो जगह, वो स्थान सिर्फ लाशों से पट गया। जी हाँ, ये कोई और जगह नहीं, ये सिर्फ वही जगह है जिसे हम जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। भगत सिंह का नाम जो जानते हैं, भगत सिंह के बारे में जिन्होंने जरा सा भी पढ़ा है, वो अच्छे से जानते हैं कि जलियांवाला बाग से भगत सिंह को कितना लगाव था। कहते हैं कि जलियांवाला बाग की वो खून से सनी मिट्टी जिसे भगत सिंह रोज अपने मत्थे पे लगाते थे और उनकी मिट्टी को, उनकी शहादत को नमन करते थे। जलियांवाला बाग के बारे में बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है ताकि आप समझ सकें कि इतिहास ने हमें कितने तरीकों से दबाया, कितने तरीकों से हमें मजबूर किया और फिर जाकर हम जिस जगह पे सांस ले रहे हैं एक ऐसा देश बन पाया है। क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ये कहते हैं कि हमारा देश सबसे पीछे है, लेकिन अगर आज से 100 साल पीछे 1919 में चले जाएं, जहां पर बिना किसी बात की गोलियां चला दी जाती थी, बिना किसी बात के लोगों को मार दिया जाता था, तो हमें आज का दौर सुनहरा और अच्छा लगने लगेगा। 1919 के आसपास एक रॉलेट एक्ट पास हुआ जो ब्रिटेन से भारत आया। उसका स्टेशन पर पुरजोर विरोध हुआ। लोगों ने खूब उसका विरोध किया कि ये एक्ट भारत में लागू ना हो, लेकिन अंग्रेजों की तानाशाही थी। वायसराय ने अनाउंस कर दिया कि अब रॉलेट एक्ट भारत में लग जाए। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था कि बिना किसी मुकदमे, बिना किसी पेशी, बिना किसी वारंट के किसी भी भारतीय को अरेस्ट कर लिया जाएगा और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ना तो उनके मुकदमे की कोई सुनवाई होगी, ना ही किसी प्रकार की कोई अपील होगी और ना ही कोई वकील मिलेगा। हर सच्चा भारतीय, हर सच्चा देशभक्त जिसे स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता से बात करने का अधिकार है, वो इस एक्ट का विरोध कर रहा था। जैसे ही ये एक्ट आया, सब ने इसका पुरजोर विरोध किया। स्टेशन पे गाड़ियां रोकी गई, कई सारी जगहें जला दी गई, लेकिन आखिरकार ये रॉलेट एक्ट लागू ही हो गया। लेकिन विरोध नहीं था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पावन दिन था। पंजाबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, सिखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार। इस त्यौहार का जोश हर सिख के मन में था और जलियांवाला बाग के मैदान में एक मेले का आयोजन हुआ। उस मेले में सभी घरों से लोग गए, सभी परिवार गए, अपने बीवी बच्चों के साथ गए, अपने हितैषियों के साथ गए। उसी सभा में, उसी मेले में कुछ क्रांतिकारी भी पहुंचे थे, जिनका उद्देश्य था कि मेले में आए हुए सभी व्यक्तियों को रॉलेट एक्ट के बारे में समझाया जाए और बनाया जा सके कि कैसे वो इसका पुरजोर विरोध करें ताकि ये एक्ट भारत से वापस चला जाए। कहते हैं कि क्रांतिकारी पहुंचे, मेला जमा, लोग घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, क्रांतिकारी अपने पर्चे बांट रहे थे। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, सब खुशी से उस आयोजन में सम्मिलित हो रहे थे और क्रांतिकारी जो पर्चे दे रहे थे सब शांति से उसे पढ़ रहे थे। किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं चल रहा था।
जैसा कि अंग्रेजों ने रिपोर्ट बनाई कि वहां पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा था, तो बिल्कुल झूठ था। वहां पर सिर्फ ये बताया जा रहा था कि रॉलेट एक्ट भारतीयों के लिए कैसे घातक है। इतनी ही देर में जनरल डायर एक टुकड़ी लेकर वहां पहुंचता है, जो बंदूकों के साथ पहुंचा, और बताते हैं, लिखने वाले लिखते हैं कि जलियांवाला बाग जहां पर हुआ, वहां से निकलने का सिर्फ एक रास्ता था। चारों तरफ ऊंची दीवार, बीच में कुएं, और निकलने का सिर्फ एक रास्ता। जनरल डायर ने एक फायर करी हवा में, तो सभी अवाक रह गए। क्रांतिकारी समझ गए कि अब हम अरेस्ट हो जाएंगे। क्रांतिकारियों को लगा कि रॉलेट एक्ट आ चुका है, अभी हमें अरेस्ट करके जेल भेज देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्टा। जनरल डायर ने एक वर्ड बोला, फायर, और 10 मिनट तक धुआंधार गोलियां चलती रही। जो भागना चाह रहे थे वो भाग नहीं पाए, क्योंकि दरवाजा एक था, वो भी हथियारबंद सिपाहियों से घिरा हुआ। कुछ जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने लगे, तो उनके मांस के लोथड़े और खून के छींटे दीवारों में चिपक गए। कुछ जान बचाने के लिए कुएं में कूदे, तो उनके खून से कुएं का पानी लाल हो गया। देखते ही देखते वो जमीन लाशों से पट गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि कितने लोग मारे गए, किसी को अंदाजा नहीं था कि कितनी गोलियां चली। इतिहासकार लिखते हैं कि जलियांवाला बाग में जब अगली सुबह लोग पहुंचे, देखने पहुंचे, तो वहां सिर्फ लाशें दिख रही। छोटे छोटे बच्चे यतीम हो चुके थे, जिनके माँ बाप वहां मारे गए थे, वो वहीं रो रहे थे। भगत सिंह की आयु उस वक्त पर बहुत कम थी। भगत सिंह उस वक्त पर वहां पहुंचे, उन्होंने देखा, तब तक सारी लाशें वहां से हटाई जा चुकी थी, लेकिन खून के निशान, मांस के टुकड़े और लोगों की वो चीखें उस कुएं से, उस प्रांगण से गूंज रही थी। वो सुन पा रहे थे उन चीखों को, उन आवाजों को, जो गोलियां चलते वक्त वहां के लोगों के मुंह से निकली। इतिहासकार बताते हैं, और भगत सिंह अपनी किताब द जेल डायरी में खुद लिखते हैं कि उन्होंने वहां की मिट्टी को एक बोतल में भरा और ले जाकर जहां पर वो गुरु नानक साहब की पूजा किया करते थे, वहां पर रख दी, और पूरी जिंदगी वो उस मिट्टी को मत्थे पे लगाते थे और उनकी शहादत को नमन किया करते थे। एक भगत सिंह के बहुत ही अजीज, भगत सिंह के मार्गदर्शक, भगत सिंह के पथ प्रदर्शक, जो कनाडा में रहकर भारतीयों के लिए चंदा इकट्ठा करते थे, वो उस दिन उस मैदान में पहुंचे थे। करतार वीर सिंह साहबा शायद उनका नाम था, और वो उस मैदान में पहुंचे थे और संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उनकी भी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि भगत सिंह को उनकी मौत का ज्यादा अफसोस था। उसी दिन से भगत सिंह ने इनकलाब का नारा दिया और खुद को नास्तिक बना दिया। उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक हूं और भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, अगर होती तो जलियांवाला बाग ना होता। जलियांवाला बाग के बाद भगत सिंह ने कभी गुरु नानक साहब की पूजा नहीं करी, कभी किसी भगवान की पूजा नहीं करी, कभी किसी गुरुद्वारे में मत्था नहीं टेका। आज का इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना बताना है कि जिन लोगों ने कहा कि अंग्रेजों ने हुकूमत बहुत सलीके से करी, उन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो व्यापार करने आए थे तो व्यापार तो करेंगे। जलियांवाला बाग जैसे इस भयावह हत्याकांड के पीछे अंग्रेजों का कौन सा व्यापार था, ये मुझे तो समझ में नहीं आया, और ये भगत सिंह को भी समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आए तो जरूर बताइएगा कि जलियांवाला बाग कहाँ तक सही था। उन वीर शहीदों के लिए, उन असहाय लोगों के लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में भगत सिंह की एक दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए